आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। बीआरएस के विधायक टी हरीश राव ने आज हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार से सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सवाल किया। ये घटना शुक्रवार को हुई जब एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की पत्नी की हत्या उनके ही घरेलू सहायक ने कर दी। राव ने ये सवाल उठाते हुए इस बात पर चिंता जताई है कि अपराधी अब भी फरार है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि कमिश्नर ने लोगों को नेपाली नागरिकों को काम करने पर रखने के प्रति आगाह किया था। उन्होंने तेलंगाना पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो करीमनगर में बीआरएस विधायक पार्टी कौशिक रेड्डी के दफ्तर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले को रोक नहीं पाई। तेलंगाना के पूर्व मंत्री ने मल्काजगिरी की पुलिस कमिश्नर सुमति के अंडरकवर ऑपरेशन का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि हैदराबाद उन महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है जो रात में बाहर निकलना चाहती हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राव ने तेलंगाना पुलिस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में अक्षम होने का आरोप लगाया। राव ने सवाल किया कि क्या पुलिस केवल के चंद्रशेखर राव और बीआरएस के अन्य नेताओं के खिलाफ ही मामले दर्ज कर रही है। तेलंगाना पुलिस ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी साई भागीरथ के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक हैदराबाद के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 और 75 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 11-12 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि शिकायतकर्ता, जो लगभग 17 साल की एक लड़की है, उन्होंने आरोप लगाया है कि उसे दो अलग अलग मौकों पर हैदराबाद के बाहरी इलाके में स्थित एक फार्म हाउस में शराब पिलाई गई, फिर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। उसी दिन भागीरथ ने करीमनगर के 2 टाउन पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में करीमनगर के सांसद के बेटे ने उस नाबालिग लड़की और उसके माता पिता का नाम लिया और उन पर डराने, धमकाने और जबरन वसूली करने का आरोप लगाया। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहाँ मोबाइल फ़ोन की जिद पूरी न होने पर एक 20 साल की युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक का पुराना फ़ोन टूट गया था और वो अपने माता पिता से नया फ़ोन दिलाने की जिद कर रहा था, जिसे माता पिता पूरा नहीं कर पा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक ये घटना महबूबाबाद जिले के थोरूर मंडल के चिंथलपल्ली गांव की है। मृतक की पहचान साई कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि साई कुमार शराब पीने का आदी था। कुछ दिन पहले उसका मोबाइल फोन गिरकर टूट गया था, जिसके बाद वो लगातार नया फोन दिलाने की मांग कर रहा था। परिजनों के मुताबिक घटना आधी रात साई कुमार ने शराब के नशे में अपने माता पिता से नया फोन खरीदने को लेकर विवाद किया। उसके माता पिता दिहाड़ी मजदूरी का काम करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने फिलहाल नया फोन खरीदने में असहमति जताई, जिसे उसे समझाने की कोशिश की। माता पिता के इनकार से साई कुमार काफी परेशान हो गया। बताया जा रहा है कि देर रात जब घर के सभी लोग सो गए तब उसने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। केरल कांग्रेस के नेता वीडी सतीशन शुक्रवार रात दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। पार्टी नेताओं ने संकेत दिया है कि यूडीएफ की विधानसभा चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर हाईकमान जल्द ही कोई अहम फैसला सुना सकती है। कांग्रेस नेता रमेश चेन्नितला केरल के नेता एआईसीसी के सदस्यों से मुलाकात करने वाले हैं। वीडी सतीशन, जो निवर्तमान एलडीएफ सरकार द्वारा संचालित सदन में विपक्ष के नेता थे, यूडीएफ की 102 सीटें जीतने के बाद केरल के मुख्यमंत्री पद के रूप दावेदारों में से एक है। कांग्रेस नेता केपी नौशाद ने कहा कि पार्टी नेतृत्व के भीतर चल रहे विचार विमर्श के बीच दिल्ली में बड़े घटनाक्रम होने की उम्मीद है। अब तक कई राजनीतिक घटनाक्रम और गतिविधियां हुई हैं, कुछ कार्रवाई जारी है। केरल में अभी भी प्रक्रिया जारी है। दिल्ली में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने हैं और जल्द ही कोई फैसला सामने आ सकता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता और यूडीएफ अध्यक्ष के रूप में वीडी सतीशन का योगदान महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे वे स्वाभाविक रूप से विपक्षी खेमे में अग्रणी बन गए हैं। केरल कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने भी संकेत दिया है कि पार्टी हाईकमान आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी।
तमिलनाडु में नई सरकार पर सस्पेंस खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थलपति विजय की टीवी के बहुमत का आंकड़ा जुटाने की कोशिश कर रही है। इस बीच समर्थन पत्र को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। एएमके पार्टी के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने आरोप लगाया कि टीवीके ने उनके विधायक कामराज का फर्जी समर्थन पत्र राज्यपाल को भेजा था। उन्होंने कहा कि हमें इस मामले में आपराधिक शिकायत दर्ज करा रहे हैं। एएमके प्रमुख टीवीके दिनाकरन ने इस बात से इनकार किया है कि उनकी पार्टी ने विजय के नेतृत्व वाली टीवीके को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि वह एनडीए के साथ है। दिनाकरन ने मीडिया की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि कामराज वर्तमान में आईएडीएमके के नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ पुडुचेरी के एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। एएमके पार्टी के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने गिंडी रेंज के सहायक पुलिस आयुक्त ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। ये दौरा दिनाकरन के उस दावे के बीच हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि टीवीके ने विधायक कामराज का फर्जी समर्थन पत्र राज्यपाल को भेजा था। दिनाकरन ने कहा कि वे इस मामले में आपराधिक शिकायत दर्ज करा रहे हैं। दूसरी ओर टीवीके ने विधायक कामराज का एक वीडियो साझा किया है जिसमें दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एएमके महासचिव की अनुमति से स्वेच्छा से और खुशी खुशी टीवीके के समर्थन पत्र में लिखा था। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। टीवीके को समर्थन देने के सवाल पर आईयूएमएल नेता एमएम शाहजहां ने कहा कि हमने किसी का समर्थन नहीं किया है, मैंने किसी को कोई पत्र नहीं दिया, ये महज एक अफवाह है। हम डीएमके के नेतृत्व में गठबंधन जारी रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीवीके को समर्थन का कोई सवाल ही नहीं उठता, हम डीएमके के साथ गठबंधन जारी रख रहे हैं। वहीं आईयूएमएल तमिलनाडु के अध्यक्ष कादर मोहदीन ने कहा कि पार्टी डीएमके के नेतृत्व सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा बनी रहेगी और टीवीके को अपना समर्थन नहीं देगी। आईयूएमएल ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि उसने टीवीके को अपना समर्थन नहीं दिया है। आईयूएमएल के टिकट पर एएम शाहजहां पपनासम और एसएसपी सैयद बदी निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए हैं। बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीवीके के अध्यक्ष चंद्रशेखर जोसेफ विजय ने वामपंथी दलों से समर्थन मिलने के बाद शुक्रवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से लोक भवन में मुलाकात की थी। दरअसल टीवीके चीफ विजय को आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री की शपथ लेनी थी, लेकिन अभी दो पार्टियों का समर्थन पत्र उनके पास नहीं आया। वीसीके ने कहा कि वो आज अपना फैसला बताएंगे। वहीं आईयूएमएल ने साफ कर दिया है कि वो डीएमके के साथ है, विजय के साथ नहीं। सीपीआईएम के महासचिव एमए बेबी ने कहा कि टीवीके को लोगों ने जनादेश दिया था, लेकिन बहुमत से उसके पास 11 सीटें कम रह गईं। अगर उन्हें सरकार बनाने का मौका नहीं दिया जा रहा है तो ये लोकतांत्रिक और चुनावी प्रक्रिया को साफ तौर पर नुकसान पहुंचाने की साजिश है, चाहे दिल्ली से शुरू हुई हो या नागपुर से, मुझे नहीं पता। अब तक तमिलनाडु ने फांसीवादी आरएसएस का डटकर मुकाबला किया है और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। हमारी इच्छा है कि उम्मीद है कि विजय भी इस मामले पर एक निष्पक्ष रुख अपनाएंगे और हमें उन पर इस बात का पूरा भरोसा है। एआईएडीएमके के नेतृत्व में सरकार बनाने की एक कोशिश की गई, लेकिन जिसे लोगों ने सिरे से नकार दिया। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है, जिस पर शिवसेना यूबीटी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत ने तीखा हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि भाजपा ने इन्हीं के खिलाफ भ्रष्टाचार की मुहिम चलाई थी। भाजपा में बाहर से आने वाले भ्रष्ट व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा है, उन्होंने उसे कायम रखा है। संजय राउत ने शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन करना चाहिए, जो अपनी परंपरा कभी तोड़ना नहीं जानती है। परंपरा कायम रखने में उनका हाथ कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। कुछ साल पहले इन्हीं शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भाजपा के लोगों ने, पूरे भाजपा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वो मुहिम चलाई थी। इन्हीं अधिकारी के खिलाफ वो बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई थी। शिवसेना नेता ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी को ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था और पूरे भाजपा के ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया पर शुभेंदु अधिकारी ही चल रहा था महीनों तक कि कितने भ्रष्ट व्यक्ति हैं। इस भ्रष्ट व्यक्ति के ऊपर ईडी की रेड्स हो गई थी। फिर ये महान व्यक्ति भाजपा में चला गया और आज उस राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। मुख्यमंत्री भी गए हैं, आपने शुभेंदु अधिकारी के बारे में कहा कि सब में भ्रष्ट मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन करना चाहिए, जो अपने परंपरा कभी तोड़ते नहीं। परंपरा कायम रखने में उनका हाथ कोई पकड़ेगा नहीं। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री का नाम की घोषणा हो गई है और शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी, कुछ साल पहले
यही शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, पूरे बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई थी। यही अधिकारी के खिलाफ बहुत बड़ी एक मूवमेंट चलाई थी। ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए उनको पकड़ा था, ऑन कैमरा। और पूरे बीजेपी के ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया पर शुभेंदु अधिकारी चल रहा था महीनों महीने तक। कितने भ्रष्ट व्यक्ति हैं। ये भ्रष्ट व्यक्ति के ऊपर ईडी की रेड्स हो गई। फिर ये महान व्यक्ति बीजेपी में चला गया और आज इस राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। तो एक भ्रष्ट व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की जो परंपरा है, वो भी बाहर से आने वाले, वो परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने कायम रखी है। उसके लिए उसका अभिनंदन करना चाहिए। सर, डीएम हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहे सियासत टीवी के साथ।